see around, you'll see most of the buildings being simple, straight lines, सिर्फ चार दीवारें खड़ी की. Whereas if you go to the West, you get to see freedom. People understand that it's not just launching a project, it's not just constructing it, it's an experience in itself. A huge gap in Pakistan in general in terms of the architectural space. क्योंकि हम business वाइज उतना ज़्यादा explore नहीं कर सके अपने options को, तो हम बड़े conservative businessmen रहे हैं generally पाकिस्तानी. General public being कि ज़मीन अपनी नहीं या फिर हम हैबिटेट से या फिर नेचर से गुजरना शुरू हो जाएंगे. आई थिंक इट्स द ऑपोजिट इन टर्म्स ऑफ वर्टिकल्स. देखिए कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो आप वक्त के साथ इंक्रीज कर सकते हैं या उसका अल्टरनेट निकाल सकते हैं. ज़मीन अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ नहीं है, दैट्स लिमिटेड, दैट्स वो. तो इट्स आवर जॉब कि जो अल्लाह की नेमतें हैं, जो हमारे पास एक मखसूस क्वांटिटी में ज़मीन मौजूद है, उसको हम जितना एफिशिएंटली यूज़ कर सकें हम उसको यूज़ करें. इसी तरह अगर आप हमारे एक प्रोजेक्ट फैसल जूल की एग्जांपल लें, so that's what happened in that project as well. We challenged the architect कि जी आप typical architecture से बाहर निकलिए, और इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें लेकर आएँ जो लोग बाहर डिज़ाइन करते हैं या फिर लोगों की ख्वाहिश हो कि जी हमें पाकिस्तान जैसे खूबसूरत मुल्क में भी वो चीज़ें देखने को मिले. ओवरसीज़ पाकिस्तानी एक ऐसी कम्युनिटी है जिनके पास वसाइल शायद हमारे लोकल पाकिस्तानी से ज़्यादा है, क्योंकि they're earning in a different currency. Their volume of investment is different. Investment point of view, this is the best opportunity. देखें आप इसको दूसरे नज़रिए से क्यों नहीं देखते. आप हमेशा हम पाकिस्तान को नेगेटिव नज़रिए से क्यों देखते हैं. रियल एस्टेट नीचे आई हुई है, दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट, प्राइसेस आर एट द लोएस्ट. ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, बूम बस्ट साइकिल हम इसको रियल एस्टेट में कहते हैं. आई एम श्योर people will be much happier in a few months or in a couple of years when they see their investment grow from this point. With the change in government, the policies change, and with the change in outlooks on how they want the economy to perform, their goals change as well. So the real estate industry being an industry of the country, मेरे ख्याल से पॉलिसी सिंपल सी होगी कि काम करने दिया जाए खुल के. आई एम श्योर पाकिस्तान दुनिया के टॉप परफॉर्मिंग कंट्रीज में से निकलेगा. एक इंसान का घर है, आपको पूरा माहौल बनाना पड़ता है उसके लिए, एक एम्बियंस चाहिए होती है. You need to construct a house in a way which you're proud to call home. We're trying to do those products. It's a difficult journey. It's a difficult adoption rate. But we'll try and do our part कि हम किसी तरह लोगों को आर्किटेक्चरल पीसेस, आर्ट पीसेस और फैसल टाउन को ऐसे मुकाम पर लेकर जाएं जहाँ लोगों को फ़ख्र हो कि जी पाकिस्तान में भी कोई ऐसा काम कर सकता है. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अरीबा तिरमिज़ी एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर पॉडकास्ट. और आज जो मेरे गेस्ट हैं, आपने उनके प्रोजेक्ट्स के बारे में ज़रूर सुना होगा, स्पेशली अगर आप इस्लामाबाद या रावलपिंडी में रहते हैं. बट आई एम विद द मैन हिमसेल्फ, और आज हम बात करेंगे चौधरी ज़ुहैर से, हु इज़ द डायरेक्टर एट फैसल टाउन हाउसिंग प्रोजेक्ट, ZM International, CAM Construction, Faisal Jewel, Faisal Hills, and All Life Network. और अगर मैं इनका पर्सनल इंट्रोडक्शन दूं आपको, he did his bachelor's in economics from the University of Glasgow, और जैसे ही ग्रेजुएट करके वापस आए पाकिस्तान, तो इन्होंने अपने वालिद साहब के बिजनेस को देखा and he thought why not revolutionize it. और 4 से 5 साल हो चुके हैं इनको एज अ डायरेक्टर इन ऑल ऑफ द कंपनीज, और इन्होंने काफी हद तक रियल एस्टेट को रेवोल्यूशनाइज किया है, जो अब हम डिस्कस करेंगे. सो आई वुड, विदाउट एनी फर्दर अडू, आई वुड लाइक टू वेलकम द वेरी डायनामिक, एनर्जेटिक एंड द विजनरी बिहाइंड वर्टिकल डेवलपमेंट इन द ट्विन सिटीज. अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सुहेल? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा सुहेल, आई वांट टू नो योर पर्सनल जर्नी, कि जब आप पढ़ रहे थे, जब आप आला तालीम के लिए यूके गए, जाहिर सी बात है इंसान का जो एक विजन होता है वो बड़ा चेंज होता है, यू गेट मोर एक्सपोजर. क्या इंस्पिरेशन थी वर्टिकल डेवलपमेंट की, वहां से आई थी या खुद यहाँ पे ट्रेंड्स देखकर सोचा कि थोड़ा सा चेंज करते हैं? मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तानी मार्केट की बात की जाए तो इधर तो इंस्पिरेशन के उतने ज़्यादा हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट्स नहीं है कि हम देखें और हम कहें कि दिस इज़ व्हाट वी नीड टू एस्पायर अप टू. आई थिंक वी आर अ डेवलपिंग नेशन. We still have a very long way to go in terms of being up there with the developed nations in terms of architecture, in terms of systems, in terms of professionalism. So मेरे ख्याल से develop it started from a very young age. We had a family tradition of traveling every year.
तो आई थिंक पाकिस्तान में एक्सपोजर अपनी जगह पर, बाहर की दुनिया अगर आगे है हमसे तो इंसान सीखने के लिए ही जाता है। तो वो मरहला उधर से शुरू हुआ कि जब भी बाहर जाते थे तो क्योंकि फैमिली बिजनेस रियल एस्टेट का था तो हमेशा नज़र ही रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स के ऊपर रहती थी बाहर। तो आर्किटेक्चर को देखना, आर्ट को देखना उधर, कि वो किस तरह कौन कौन सी डिज़ाइन लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, उनका काम करने का तरीका क्या है, कौन से मटेरियल्स यूज़ करते हैं। तो एक बड़ी यंग एज से वालिद साहब की वजह से डेवलप होता। तो वही जब बाहर हर साल जाते गए तो वो हर दफ़ा एक चीज़ बढ़ती रही कि जी अच्छा अब इस तरह की चीज़ें इधर तो देखने को मिलती हैं, पाकिस्तान में नहीं देखने को मिलती। आई थिंक इंस्पिरेशन वो थी कि जी बाहर से देखें, और पाकिस्तान में करने का उसका मकसद ये था कि जी हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाहर ट्रैवल नहीं कर सकते। एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है, बिकॉज फाइनेंशियली वी आर नॉट दैट वेल ऑफ एज ए नेशन। तो ये ख्वाहिश थी कि जी चलें हम इफ वी ब्लेस्ड और वी ग्रेटफुल इन दैट सेंस कि जी हमें वो मौका मिला बाहर ट्रैवल करने का, तो उन लोगों की क्या उनको ये नहीं मौका मिलना चाहिए कि वो उसी तरह की चीज़ें पाकिस्तान में एंजॉय कर सकें। तो दैट वाज द इंस्पिरेशन कि हम वर्टिकल्स अगर करें तो कुछ नई चीज़ लेकर आए। तो ये बाहर से सीखना शुरू किया और इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें लेकर आएँ जो लोग बाहर डिज़ाइन करते हैं, या फिर लोगों की ख्वाहिश हो कि जी हमें पाकिस्तान जैसे खूबसूरत मुल्क में भी वो चीज़ें देखने को मिले। डेफिनेटली। अच्छा, जब वर्टिकल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स, तो इस्लामाबाद वाज अ सिटी जहाँ पे इतना ट्रेंड नहीं था। कराची में था बहुत सालों से, बिकॉज अपार्टमेंट्स का स्टाइल जरा कॉमन था, इस्लामाबाद में नहीं था। हाउ डिड योर हाउ वाज योर क्लाइंटेल रिस्पॉन्डिंग टू इट? आपके कस्टमर्स किस तरह रिस्पॉन्ड कर रहे थे व्हेन यू फर्स्ट केम अप? बिकॉज होता है ना सर, आपकी लाइक इफ यू हैव अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड एवरीबडी एंड योर फादर एज वेल, तो एज एन एडवाइजरी हाउ डिड यू गेट द रिस्पॉन्स? मतलब किस तरह का था? मेरे ख्याल से इट वाज़न्ट एज़ डिफ़िकल्ट एज़ वन परसीव्स इट टू बी। अगर आप वक़्त के साथ-साथ अपने आप को मॉडर्नाइज़ करने की कोशिश करें, या फिर आप वक़्त की नीड्स को देखें या लोगों की नीड्स को देखें, तो इट वाज़ द नेचुरल एवोल्यूशन इनटू वर्टिकल्स। मेरे ख्याल से जिस तरह एक दुनियावी तौर पर हम तरक्की कर रहे हैं या इकोनॉमीज़ हमारी तरक्की कर रही हैं, अगर देखा जाए तो ज़मीन कम होती जा रही है। तो दैट्स द बेसिक कॉन्सेप्ट, कि देयर इज़ अ लिमिट ऑन हाउ मच यू कैन एक्सपैंड हॉरिज़ॉन्टली। ऑफ कोर्स उस हॉरिज़ॉन्टल डेवलपमेंट का हमारे एग्रीकल्चर की और 100 और इकोलॉजिकल हैबिटेट्स पर इफेक्ट आता है, पर वर्टिकल का यही एक नेक्स्ट स्टेप था कि जी ये शुरू किया जाए। अर्ली अडॉप्शन थोड़ी सी स्लो ज़रूर थी इस्लामाबाद में, जैसे आपने जिक्र किया कराची में उसकी अडॉप्शन इज़ एट अ मच हायर रेट देन दिस रीजन। इसके दो पहलू हैं। एक तो जो मैंने आपको बताया कि ज़मीन एक हद तक एक्सपांड कर सकती है, क्योंकि इस्लामाबाद इज़ अ रिलेटिवली न्यूअर सिटी एज़ कम्पेयर्ड टू कराची और लाहौर फॉर दैट मैटर। तो इधर अभी हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्पेस काफ़ी मौजूद थी। तो क्योंकि स्पेस मौजूद थी तो दैट्स व्हाई इट वाज मच मोर अफोर्डेबल टू एक्सपैंड हॉरिजॉन्टली। तो जो दूसरा पहलू मैंने बोला वो प्राइस से रिलेटेड यही था कि जब तक आपके पास स्पेस मौजूद रहती है और आप एक्सपैंड करते जाते हैं, तो आपकी हॉरिजॉन्टल की प्राइस ही इतनी अफोर्डेबल रहती है कि आपके पास एक अल्टरनेट की तरफ जाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो अब क्योंकि इस्लामाबाद की अगर आप सेंट्रल इस्लामाबाद का देखें तो द प्राइसेस हैव स्काई रॉकेटेड इन टर्म्स ऑफ हॉरिजॉन्टल, और इतना ज़्यादा अब एक्सपैंड शहर कर चुका हुआ है कि शायद अब इन द शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म इतनी ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा एक्सपैंड करने की। तो नेचुरल स्टेप यही था कि वो लोग जो अर्बनाइजेशन की तरफ आना चाहते हैं या फिर रूरल एरिया से अब इस्लामाबाद की तरफ या किसी भी मेट्रोपॉलिटन में मूव करना चाहें, तो सबकी ख्वाहिश होती है कि जी इस्लामाबाद जैसे एक खूबसूरत शहर के अंदर रहा जाए। तो जब हॉरिजॉन्टल बहुत महंगा हो गया तो फिर कोई तो हल निकालना था। तो एक नेचुरल स्टेप यही था कि वर्टिकल्स की तरफ जाएं। स्पेस यूटिलाइजेशन बेहतर हो जाती है, सिक्योरिटी बेहतर है उसके अंदर, आपकी फैसिलिटीज़ बेहतर आ जाती हैं, मैनेजमेंट बेहतर है आपकी स्पेस का। वो सब नज़रिए देखें, और सबसे बढ़कर बिकॉज you're just stacking slabs on top of each other, and the cost of construction becomes much lower when you compare it with the horizontal development. तो इसलिए वो जब आप पार्सल्स या यूनिट्स लोगों को बेचते हैं तो यू कैन सेल देम एट अ लोअर प्राइस। तो लोगों की घर की ख्वाहिश एक अफोर्डेबल रेट के ऊपर इस्लामाबाद जैसे खूबसूरत शहर में भी पूरी हो जाती है। डेफिनेटली। अच्छा, बात करेंगे हम जब आपने इस चीज को परसीव किया था, आपकी क्या व्हाट वर योर
I would say, what was your vision behind it? Matlab, what did you want to offer to people of Islamabad when you came up with this, like multi-story vertical project? क्या सोचा था उस वक्त? अफोर्डेबिलिटी हो गई, आप डिजाइन भी, बिकॉज आपका एक्सपोजर भी था इंटरनेशनल, और क्या चीजें थी? मेरे ख्याल से एक बहुत बेसिक लेवल की इंस्पिरेशन या ख्वाहिश थी या विजन थी। वो ये थी कि जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि देयर इज अ ह्यूज गैप इन पाकिस्तान इन जनरल इन टर्म्स ऑफ द आर्किटेक्चरल स्पेस। क्योंकि हम बिजनेस वाइज उतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर सके अपने ऑप्शंस को, तो हम बड़े कंजर्वेटिव बिजनेसमैन रहे हैं जनरली पाकिस्तानी। तो हम क्या उस कंजर्वेटिज्म में करते हैं कि हम आर्किटेक्ट्स को फ्रीडम नहीं देते। हम फ्रीडम इसलिए नहीं देते क्योंकि उसके ऊपर एक्सपेंस ज़्यादा आता है। दिस इज बेसिक कॉन्सेप्ट व्हिच इफ यू see around, you'll see most of the buildings being simple, straight lines, कोई architectural freedom नहीं। Exactly, like the same old minimal. It almost seems like out of like character. Doesn't बिल्कुल hold that character to आपको it. मोनोटनी नजर आना शुरू हो जाती है कि सिर्फ चार दीवारें खड़ी की। हाँ. Whereas if you go to the west or developing or developed nations in other parts of the world, you get to see freedom. वो इसलिए होता है कि people understand कि it's not just launching a project, it's not just constructing it, it's an experience in itself. एक इंसान का घर है, आपको पूरा माहौल बनाना पड़ता है उसके लिए, एक ambience चाहिए होती है। You need to construct a house in a way which you're proud to call home. या फिर आप अगर एक मिक्स यूज डेवलपमेंट कर रहे हैं तो आपका रिटेल स्पेस ऐसी डिजाइन हो कि इट्स नॉट जस्ट कि जी आपकी चार ग्लास वॉल्स लगकर पार्टीशन वॉल्स लगकर आप उधर गए, आपने अपने बैग में अपने शॉपिंग मटेरियल डाला एंड यू लीव। You go there for a change of environment. You go there for the whole experience in itself. So that's what we're trying to do differently. We sit down with our architects, and the first thing we tell them is कि आपने straight lines में भी बहुत सारा अच्छा काम हो सकता है, पर आपने को basic level की डिजाइनिंग नहीं करनी। Show us what you're capable of. That's the basic project brief that is given to all of our architects. कि जी आप बताएं, आप पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, माशाल्लाह अच्छा लोग काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर भी काम कर रहे हैं, तो हम उनको चैलेंज देते हैं कि जी आप बताएं कि हम किस लेवल तक पहुंच सकते हैं। इसी तरह अगर आप हमारे एक प्रोजेक्ट फैसल जूल की एग्जांपल लें, so that's what happened in that project as well. We challenged the architect कि जी आप typical architecture से बाहर निकलें। लेवरेज जो फाइनेंसेस की है वो हम प्रोवाइड करते हैं कि अगर वो हमारे प्रॉफिट मार्जिन में से ईट अप करता है तो वी डोंट माइंड, बट वी वांट समथिंग दैट्स ब्यूटीफुल टू लुक एट, नॉट जस्ट लिव इन फॉर डेकेड्स टू कम। तो दैट्स व्हाट वी ट्राइंग टू डू एज अ बेसिक स्टैंडिंग के दैट्स व्हाट वी बिलीव इन कि वी गिव people not just houses or verticals, we give people art pieces. वो बेशक एक छोटे फॉर्म में हो या बड़ी हाई राइज डेवलपमेंट में हो। जब आप इस कॉन्सेप्ट से चलते हैं तो आपका नेचुरली क्वालिटी बेहतर होना शुरू हो जाती है। आपका जिस लेवल के ऊपर आप फिनिशिंग कर रहे होते हैं आपको उस चीज़ का ख्याल बहुत आ जाता है। So that's what we're trying to do. I'm sure a lot of people are doing excellent work in our community, but there's still a huge gap. हम अच्छे प्रोडक्ट्स, अच्छे आर्किटेक्चर के साथ, अच्छी क्वालिटी के साथ, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ऑन रेट्स दैट द masses कैन अफोर्ड, उस पर डिलीवर कर सकें। तो us being master developers, because we have our core business in horizontals and now we're pivoting towards verticals, I think हम वो leverage ले सकते थे कि कोई बात नहीं, अफोर्डेबल रेट्स की तरफ ही हम रहते हैं, प्रोडक्ट अच्छा बना लेते हैं, तो हमारे मार्जिन अगर थोड़े से हिट हों भी पर एंड कंज्यूमर तक एक अच्छा प्रोडक्ट जाना चाहिए। तो दैट्स द विजन, दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। That is a wonderful, I was lovely hearing how customer consumer centric you are. अच्छा, अगर हम बात करें वर्टिकल डेवलपमेंट की, बहुत सारे जैसे हमारे सोशल एक कल्चरल ट्रेंड्स हैं, इवन इफ आई टॉक अबाउट दिस एट माय होम, तो अक्सर लोग कहते हैं अच्छा अपार्टमेंट में रहना है, ना जमीन अपनी ना आसमान अपना, फिर नेचर से भी दूर हो जाएंगे। बहुत सारे लोग रिपेल करते हैं अर्बनाइजेशन को, टू गिव देम दैट कम्युनिटी फील दैट you're closer to nature। वैसे भी हम इस्लामाबाद में पहाड़ों के दामन में ही बैठे हैं, but how do you see it? Like, is there going to be like a community foray that you're going to people are going to be able to access in terms of that? देखें जी, in terms of the impact that or general public being कि जी ज़मीन अपनी नहीं या फिर हम habitat से या फिर नेचर से दूर होना शुरू हो जाएंगे, आई थिंक इट्स द ऑपोजिट इन टर्म्स ऑफ वर्टिकल्स।
देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप वक्त के साथ इंक्रीज कर सकते हैं या उसका अल्टरनेट निकाल सकते हैं। ज़मीन अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ नहीं है। हाँ, वो तो अल्लाह मियाँ ने जो दे दी We're stuck with that. Yeah. That's limited to that scope. तो it's our job कि जो अल्लाह की नेमतें हैं, जो हमारे पास एक मखसूस क्वांटिटी में ज़मीन मौजूद है, उसको हम जितना efficiently यूज़ कर सकें हम उसको यूज़ करें। ये कॉन्सेप्ट पहले ज़रूर था कि जी शायद अपार्टमेंट लिविंग wasn't perceived as the best of living in especially our part of the world. पर अब अगर आप देखें तो इसमें चेंज आना शुरू हो गया है। Rather in fact, if you look at the younger generation, it's a preference. I'll start with my own family. कि I think majority of us we prefer living or we prefer buying an apartment now rather than a house. मेरे ख्याल से वो एक different feel होती है. You have that sense of responsibility as well कि जी अच्छा आप बहुत ज़्यादा फैलना नहीं शुरू हो रहे. You're trying to make the most of what you have on offer. Yeah. Of course, when you're using land efficiently, आपके systems ज़्यादा modern लगते हैं. ज़्यादा modern systems के साथ आपकी ecological efficiency थोड़ी सी बेहतर हो जाती है कि जी आपका disposal बेहतर तरीके से हो रहा है. You can control a lot of things. With these buildings, you can easily install renewable energy as well. You can install smart systems much more easily. क्योंकि डेवलपर आपको वो बना कर दे रहा होता है तो इट्स मच ईजियर कंट्रोलिंग ऑल ऑफ द एस्पेक्ट्स दैट यू पुटिंग इन. तो अब बहुत सारी चीज़ें इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी, इन टर्म्स ऑफ हाउ इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट द एनवायरनमेंट इज इन अ लॉट मोर कंट्रोल ऑफ द डेवलपर रादर देन आप अगर एक बिल्डिंग की एग्जांपल लें 300-400 अपार्टमेंट्स अगर एक बिल्डिंग में हो तो उस बिल्डिंग में डेवलपर के लिए वो सारी चीज़ें इंटीग्रेट करना पहले दिन से ज़्यादा आसान है रादर दैन you go to 300 houses and tell them कि you need to shift from your old ways of doing things. I need to move to more efficient ways of doing things. Exactly. Or more efficient ways in terms of how they're more beneficial for the environment. तो वो एक तरफ 300 फैमिलीज को कन्विंस करना या 300 हाउस होल्ड्स को वो अवेयरनेस देना और एक तरफ एक डेवलपर को वो अवेयरनेस देना कि आप अपनी बिल्डिंग में पहले दिन से इवन डाउन टू द फैक्ट कि आप टैप्स को यूज करें एरेटर्स के साथ जिससे आपकी पानी की कंजम्पशन 25-30% कम हो जाती है. तो बहुत सारी चीजें एक बिल्डिंग में अडॉप्ट करना ज्यादा आसान होता है. आई एम श्योर हॉरिजॉन्टल्स में भी पीपल आर डूइंग इट एंड इट इज पॉसिबल बट it's much easier adopting it. Definitely. Plus the memorandums, they travel faster in an apartment than, वही आप वाली बात 300 घरों में जाके convince करना लोगों को. People don't want to change their old ways. I think the best way is to introduce them to the way, to the new ways of living. अच्छा, because मैं आपकी सारी बात सुन रही हूँ and I'm really impressed by how considerate you are of people. तो अपनी personal life में how do you give back to the community? How do you give it back to the people? And I think we've been trying since a very young age. I think वालिद साहब ने बड़ा शुरू से इंस्टिल करने की कोशिश की थी कि whatever we do, whether it is in terms of business, whether in terms of personal life, it is for the people. देखें इस मुल्क ने इस मट्टी ने हमें बनाया तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एवरी पाकिस्तानी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन फैक्ट कि हम किसी तरह अपने मुल्क की खिदमत कर सकें. तो मुझे हमेशा से शौक रहा है जी प्लांटेशन का. आई हैव लव्ड सीइंग green areas everywhere. So that's what I do on a personal capacity. Every year there's a number of trees that I take out of my own pocket and I plant them every year. It's been a habit I've been following for many years now. The company does plantation on a separate note. I think the amount of plantation that we've done to date is commendable on a national level, I would say. And the activities that we undertake for plantation and rehabilitation of areas which have been damaged by deforestation or environmental impact, वो तो अपनी जगह है. But I try and make a point in a personal capacity as well कि मैं ना सिर्फ खुद करूं बल्कि इर्द गिर्द अपने लोगों को भी गाइड करता रहूं कि जी this is something that we extremely lack in terms of the global order. जहाँ internationally 25% के करीब एक ideal forest cover है, we stand at a meager 4%. So it's very unfortunate. Plantation, then we try and do drives on various calamities जब भी हों, कभी अगर flood आ जाए या फिर कोई भी natural disaster हो, तो we try and put our part in a personal capacity and as a company as well कि जहाँ जहाँ हम अपनी community को serve कर सकें.
क्योंकि एक स्ट्रांग कम्युनिटी होगी तो बिजनेसेस स्ट्रांग होंगे. It's बिल्कुल. the community that builds the businesses instead of the businesses building the communities. Yeah, and that is actually a very like that is an economist perspective because I also studied economy when I was studying, and I realized that economy is such a considerate field in terms of how you serve people and how businesses are supposed to even look after people. It's not just about making money, but it's also about giving back, and that's super impressive. अच्छा, जैसे आपने बात की कि गाइड करना लोगों को, जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है आई थिंक उसमें मार्केटर्स का, उसमें उनकी जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनका एक बड़ा रोल होता है बिकॉज दे आर गाइडिंग द पब्लिक एंड ब्रिंगिंग देयर अटेंशन टुवर्ड्स द बिजनेस. और ऐसे ही आपके साथ जो है के रॉयल एस्टेट और मैक एसोसिएट्स आपके साथ काफी अरसे से कोलैबोरेशन में है, 8 से 10 साल होने वाले हैं. हाउ हैव यू सीन दिस कोलैबोरेशन बिकॉज दे आर योर ऑफिशियल सेल्स पार्टनर एज वेल? लेकिन जी के रॉयल एंड मैक एसोसिएट्स बोथ 8 to 10 years तो मेरे ख्याल से फॉर्मल बिजनेस का टाइम होगा, बट they've been with us for a very long time now. क्योंकि हमारी कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, this is not just from 8 to 10 years ago. We've served for different brands since the last 30 years. तो इन दोनों के साथ बहुत पुराना एक ताल्लुक रहा है. और अगर इतना अरसा चलते आए हैं तो वो इसलिए चलते आए हैं कि हमें इनकी प्रोफेशनलिज्म, द वे दे कंडक्ट देयर बिजनेस, वो हमेशा अच्छा लगा और इनको हम साथ साथ गाइड करते रहे. इसीलिए इतना अरसा इंसान चलता है. किसी भी रिलेशन में या ताल्लुक में ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि अगर आप लोग एक वेवलेंथ के ऊपर ना हो, या फिर कोई एक रिश्ता आपके चीज़ें रिस्पेक्ट ना कर रहा हो और they're not doing the things the way they're supposed to be done or the way you expect them to do, मेरे ख्याल से एक हद होती है उस चीज़ की चलने की. बट अल्हम्दुलिल्लाह they've been doing excellent. अच्छी बात ये है कि ये लोगों को गाइड बड़ा अच्छा कर रहे हैं, which I expect from our community in general. कि आज के दिन में मेरे ख्याल से एक बहुत मुश्किल टास्क होती है फॉर अ फैमिली टू कलेक्ट ऑल ऑफ देयर सेविंग्स ड्यूरिंग देयर लाइफ. और एक ख्वाहिश होती है घर बनाने की, या फिर कोई एक अपार्टमेंट लेने की, प्लॉट लेने की. 26 करोड़ की आवाम है, तो आई एम श्योर विद द वे वी आर ग्रोइंग एट द मोमेंट, दिस इज अ डिमांड दैट विल नॉट सप्रेस एनी टाइम सून एट ऑल. या एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी. जी, तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को उनकी जो जमा पूंजी है, जो इतनी मुश्किल से उन्होंने, हमारे बेशक ओवरसीज पाकिस्तानी हो या लोकल्स हो, वो बहुत मेहनत करके खून पसीना एक करके ये एक सेविंग इकट्ठी होती है. तो हम लोगों को गाइड अच्छी तरह से करें कि जी आपने इन्वेस्ट करना है तो ऐसी जगह पर करें जहाँ एनओसीज मौजूद हो, जहाँ पर एक ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद हो, जहाँ पर डेवलपर्स ऐसे हों जिनको काम करना आता हो, डेवलपर्स ऐसे हों जिनको लोकेशन चूज करनी आती हो, जो सिर्फ पैसा इकट्ठा करना ना जानते हो, बल्कि प्रोडक्ट को अच्छी तरह से प्लान करके डेवलप करके लोगों को डिलीवर करना जानते हो. तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो वो ट्रैक रिकॉर्ड रहा, इन दोनों का भी यही ट्रैक रिकॉर्ड रहा कि ये लोगों को अच्छी तरह से गाइड करते रहे कि इंस्टेड ऑफ पीपल गोइंग इनटू बोगस सोसाइटीज एंड गेटिंग देयर मनी स्टक. ये एक बहुत लालच की चीज़ हमारे माशरे में बड़ी आराम से आ जाती है. तो बड़ा आसान होता है कि जी आप एक छोटी सी बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखते हैं और आप इधर उधर भाग जाते हैं. तो आई थिंक इट्स कमेंडेबल हाउ दे स्टक टू people they know who can deliver, and I think that's rare in our community. So I think if everyone keeps on doing this, there won't be any opportunity for anyone to go anywhere else. And it'll promote people to work in a more diligent manner or in a more responsible manner, कि हम सब फिर एक मुआशरे के तौर पर एक ऐसे प्रोडक्ट की तरफ जाएं कि जो एक्चुअली डिलीवर भी हो, जो पेपर पर ना एग्जिस्ट करता हो. So that's the way they've been doing it. That's the way I like my work to be done. That's the way we guide people to do their work as well. क्योंकि लोगों की इन्वेस्टमेंट आपके पास एक अमानत है और वो आपने अमानत, whether it is in terms of a shop or an apartment or a plot or a house, you have to return it back. अच्छा सुहेल, मेरा आपसे एक और सवाल है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हैं, एक पहले बड़ा ट्रेंड था कि लोग आते थे पाकिस्तान, अपने मुल्क में इन्वेस्ट करते थे. अभी थोड़ा सा कम हो गया है. तो क्योंकि वक्त इस तरह का है, आपको क्या लगता है ओवरसीज पाकिस्तानीज को क्यों चाहिए कि वो इस वक्त स्पेशली सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करें पाकिस्तान में और स्पेशली रियल एस्टेट में? देखिए जी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेरे ख्याल से किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए, whether it is real estate, whether it is any other industry, you need economic stability.
अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान एक ऐसे टर्मोइल में से या फिर ऐसे एक मरहले में से गुजर रहा था जब हमारी इकॉनमी बहुत ऊंच नीच का शिकार थी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो मैंने बात की कि आज के दिन में अल्हम्दुलिल्लाह द इकॉनमी इज ऑन द राइट ट्रैक, और इट सीम्स टू बी ऑन द राइट ट्रैक। तो एक तो ये कि श्योरिटी कि जी हाँ जी, कंट्री इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन और इज मूविंग इन अ स्टेबल डायरेक्शन। तो जब स्टेबिलिटी आती है, आपने बात की कि पहले लोग इन्वेस्ट करते थे, आज नहीं कर रहे, डॉलर फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो गई, लोगों को ये सिक्योरिटी नहीं थी कि जी आज वो एक अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, सिर्फ फ्लक्चुएशन से ही उनकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर बहुत इफेक्ट पड़ जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इफ यू लुक एट द लास्ट फ्यू मंथ्स और अ ईयर इन दैट मैटर, तो द करेंसी एक्सचेंज रेट हैज़ बीन क्वाइट स्टेबल, द इकोनॉमी हैज़ बीन स्टेबल। दूसरा उसके बाद देखिए जी, घर की ख्वाहिश हमेशा रहती है और अपनी मट्टी को कोई नहीं भूल सकता। मेरे आई एम श्योर वंस वी लुक एट द ट्रेंड्स दैट आर हैपनिंग इन द वेस्ट, आज के दिन में सबकी ये ख्वाहिश होगी कि कोई ना कोई अपने रूट्स के साथ जुड़ा रहे। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पार्ट कि जी आज के दिन में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, ओवरसीज पाकिस्तानी एक ऐसी कम्युनिटी है जिनके पास वसाइल शायद हमारे लोकल पाकिस्तानी से ज़्यादा है, क्योंकि देर अर्निंग इन अ डिफरेंट करेंसी, देयर वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट इज डिफरेंट। अगर वो वही अमाउंट उधर घर एक लेना चाहें तो एक डिफरेंट अमाउंट में मिलता है, इधर इट्स मच मोर अफोर्डेबल फॉर देम व्हेन यू कंपेयर द अमाउंट दैट देयर अर्निंग। अब उसमें फ़ायदा ये होता है कि बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। शायद फॉर अ नॉर्मल सिचुएशन, जब रिसेशन में से मुल्क गुजरता है, या फिर हम आजकल सुनते हैं कि रियल एस्टेट इज इट्स आवर रॉक बॉटम फॉर दैट मैटर, तो ये शायद रिसेशन में है और मुल्क सफ़र कर रहा है। बट फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। देखें, आप इसको दूसरे नज़रिए से क्यों नहीं देखते, आप हमेशा हम पाकिस्तान को नेगेटिव नज़रिए से क्यों देखते हैं। रियल एस्टेट नीचे आई हुई है, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट, प्राइसेस आर एट द लोएस्ट। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, बूम बस्ट साइकिल हम इसको रियल एस्टेट में कहते हैं। तो अगर अभी आप डेटा देखें तो द मार्केट इज ऑन अ रिकवरी, इट्स गोइंग टुवर्ड्स अ बूम। तो whether it is 6 months, a year, a couple of years, it's bound to recover. There's no question about it. The past data suggests that it's supposed to recover. The past data suggests it's supposed to go towards a boom. That's how the market has always behaved. तो जब आज के दिन में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जी प्राइसेस आर लोएस्ट हैं, और ऊपर से विद एक्सचेंज रेट, इट costs overseas Pakistanis a lot cheaper to buy property right now. So why do you want to miss that opportunity? हम 2 साल बाद जब प्राइसेस ऊपर बढ़ जाएंगी तब इन्वेस्ट करें, जब प्राइसेस बिल्कुल ऊपर चली जाएंगी और वो रूम कुशन इन्वेस्टमेंट का काम होना शुरू हो जाएगा। आई थिंक दैट्स द बेस्ट एडवाइस आई कैन गिव एट द मोमेंट, कि आज के दिन में द कंट्री नीड्स इन्वेस्टमेंट। तो बीइंग a nationalist or a Pakistani, we need to stick by Pakistan. Secondly, it's the best opportunity. Recession is an opportunity. तो use that opportunity. अगर आपने आज घर के लिए नहीं भी लेना तो इन्वेस्ट, जस्ट फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। जब आपका पॉलिसी रेट नीचे आ रहा है, लोग बैंक में या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। अब तो वो रेट इतना नीचे आ गया कि रियल एस्टेट का जो रिटर्न है इज मच हायर देन दोज इन्वेस्टमेंट्स। तो यूज दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई एम श्योर people will be much happier in a few months or in a couple of years when they see their investment grow from this point. So my last question is actually in like 3 parts. सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि in the next 5 to 10 years आप अपने आप को, अपनी जात को किधर देखते हैं? What are your goals and aspirations for yourself आगे? मेरे ख्याल से young Pakistani serving Pakistanis. I think Nice, that's हाँ. the way to summarize it. पर obviously देखें, हर इंसान की ख्वाहिश होती है ग्रो करना, and for me coming back to Pakistan was a very journey of mixed emotions. कि एक बार आपको एक इंडिपेंडेंस मिलती है, of course you see things differently, the level of service delivery in the West is very different, but the idea was very clear कि जी पाकिस्तान आना है और पाकिस्तान को ही सर्व करना है। और अगर मैं अगले 5-10 साल को देखूँ तो वो भी यही जर्नी आगे चलती है कि taking Faisal Town to the leading developing company of this region and trying to do things which other people think of doing. I think that's the idea. We try and deliver products that you imagine कि जी West में होते और पाकिस्तान में को conceive नहीं करता. We're trying to do those products. It's a difficult journey. It's a difficult adoption rate, but we'll try and do our part.
कि हम किसी तरह लोगों को आर्किटेक्चरल पीसेस, आर्ट पीसेस और फैसल टाउन को ऐसे मुकाम पर लेकर जाएं जहाँ लोगों को फ़ख्र हो कि जी पाकिस्तान में भी कोई ऐसा काम कर सकता है। डेफिनेटली। अच्छा, एक बिकॉज आई सेड मेरा लास्ट सवाल 3 हिस्सों में है। सो मेरा दूसरा हिस्सा ये है कि इफ यू वर मेड अ पॉलिसी मेकर फॉर अ डे, व्हाट इज द पॉलिसी दैट यू वुड मेक इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट, जो कि आपको लगता है रियल एस्टेट सेक्टर को बहुत जरूरत है उस पॉलिसी की? मेरे ख्याल से रियल एस्टेट is quite regularized and taxed already. Uh, I won't speak anything about those two matters. I think ease of doing business. That's the most basic thing that we lack at the moment. कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है, इतने अच्छे रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं और डिमांड भी अवेलेबल है, सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल है। सिर्फ इशू आता है व्हेन इट कम्स टू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कि हमारी अप्रूवल्स में टाइम लगता है, वन विंडो सॉल्यूशंस अवेलेबल नहीं है। When it comes to getting approvals from different departments, you have to run after every single department. तो जबकि अगर आप बाहर के मुल्कों में देखें तो it's much easier getting your things done. There are clear defined strategies in terms of the timelines, in terms of the procedures, and in terms of how the approval will be done. Either with the change in government, the policies change. And with the change in outlooks on how they want the economy to perform, their goals change as well. So the real estate industry being an industry of the country, मेरे ख्याल से पॉलिसी सिंपल सी होगी कि काम करने दिया जाए खुल के। रेगुलराइज बिल्कुल करें। एवरी सेक्टर नीड्स टू बी रेगुलराइज्ड, नॉट जस्ट रियल एस्टेट, एवरी सेक्टर नीड्स टू बी रेगुलराइज्ड, एवरी सेक्टर नीड्स टू बी टैक्स्ड। ये एक नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग अ पाकिस्तानी, दैट वी नीड टू पे आवर टैक्सेस and we need to follow the rules provided by the government. The only thing we ask, and I'm sure every industry will ask the same, कि काम खुल के करने दे। I'm sure Pakistan दुनिया के top performing countries में से एक होगा। Inshallah, inshallah. And lastly, do you have a message for people who are watching this right now? I think it'll be a simple message कि Pakistan is a beautiful country. Economy में ऊंच नीच आती रहती है। We're a country of about 260 million people, which is, a land of opportunity. If you look at the numbers, कौन सा ऐसा मौसम नहीं है जो हमारे पास नहीं है, कौन सी ऐसी खूबसूरती नहीं है जो हमारे पास नहीं है। We have everything in this world. The problem is that we're not making use of it. We're not giving back to the community how we're supposed to. अगर आप वेस्ट में देखें तो लोग 3-3 शिफ्टों में काम करते हैं। इधर पाकिस्तान में हम वही रूल्स जब हम पाकिस्तान से बाहर निकलते हैं हम फॉलो करना शुरू कर देते हैं, इधर आते हैं तो वही लाइंस हम तोड़ना शुरू कर देते हैं। तो सिर्फ एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सब लोगों के लिए कि हर अपने इंडिविजुअल पार्ट में बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, वेदर इट इज इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग कि अगर आपने इन्वेस्ट करना है किसी जगह पर, एक्ट एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक्ट एज अ रिस्पॉन्सिबल डेवलपर। दिस इज फॉर अस एज वेल कि लोग अच्छी तरह से रिसर्च करके इन्वेस्ट करें, सिर्फ मार्केटिंग गिमिक्स देखकर ना करें। When it comes to their social responsibility, act as a socially responsible human being. अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। I'm sure once we fix ourselves, the whole country will be fixed. Inshallah, inshallah. Thank you so much for such a lovely, conversation and your insights. I learned a lot today as well. Thank you so much for joining me today. Take care. Thank you, Ji. Thank you. That's all from today, and I really hope you enjoyed the conversation and learned a lot as well. And I would say हमेशा usually एक podcast में या किसी से बात करके एक take home message होता है, and I think the message was very clear from Zuhair साहब। और ज़रा सोचिएगा इस बारे में और अपनी नीयत को हमेशा साफ रखें, बिकॉज जब आपकी नीयत साफ होती है अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबी देते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।